बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो जी आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी पिज़्ज़ा डो बनाने का ऐसा तरीका कि जिसे आप 1 मंथ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी जी पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बगैर ओवन के हम बनाएंगे, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनेगा। तो जी बस एक ही दफ़ा आप पिज़्ज़ा बेस बना लें और पूरा महीना जब जी चाहे इसके ऊपर टॉपिंग डालिए और इसको बेक करके एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बड़ा बर्तन ले लें, परात ले लें, बड़ा-सा बाउल ले लें। इसमें आपने 1 किलो मैदा डालना है जो कि बनता है 8 कप। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है नमक। नमक हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और चीनी शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। चीनी आपने हर हाल में शामिल करनी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब आपने ये जो 2 चीज़ें मिलाई हैं, इसके बाद आपने इनको अच्छे से एक चम्मच से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, ये स्टेप भी आपने मिस नहीं करना। इसके साथ अब हमने शामिल कर देना है यीस्ट। ये हमने 2 साशे जो इज़िली मिल जाते हैं, रोस्टमोर के मिलते हैं या किसी भी कंपनी के, ये मैंने लिए हैं और ये एक्टिव यीस्ट होती है। इसको बिल्कुल भी हमें जो है ना पानी में एक्टिव नहीं करना पड़ता है। ये 2 साशे आपने मिला लेने हैं और इसके बाद आपने क्या शामिल करना है जी, ऑयल आपने शामिल करना है, घी नहीं शामिल कीजिएगा, ऑयल ही शामिल कीजिएगा। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकती हैं। तो जी ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। ऑयल अगर नहीं डालेंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ड्राई सा बनता है। सो आपने ऑयल ज़रूर डालना है। आपने बटर या फिर घी इसमें यूज़ नहीं करना। अब आपने अच्छी तरह से हाथ से मसल-मसल के इस आटे को मिक्स करना है और ये स्टेप भी बेइंतहा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने अब ले लेना है पानी। पानी यहाँ पे नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा आपने यूज़ नहीं करना वरना जो यीस्ट है वो एक्टिव नहीं होता है इसमें। और सेकेंडली आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना कि आप उँगली पानी में डिप करें तो आपकी उँगली जलने लगे या बहुत ज़्यादा गर्म फ़ील हो। आपने इसमें नीम गर्म ही यूज़ करना है और इसके अलावा आपने दूध भी यूज़ करना है। दूध 1/4 कप यूज़ करें। बहुत से लोग सिर्फ़ दूध में भी इसको गूँथते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसको पानी से गूँधा है। और आपने गूँधना कैसा है, इसको आपने नरम गूँधना है, बहुत सख्त नहीं गूँधना और बहुत नरम भी नहीं गूँधना है, जैसे आटा गूँधते हैं लेकिन थोड़ा-सा नरम। 10 से 15 मिनट आपने इतनी देर इसको गूँधना है कि ये हाथ से चिपकना बंद हो जाए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अब आपने करना है एक बड़ा-सा बाउल लेना है, इसमें आपने इस मैदे को, आटे को जो डो आपने गूँधी है ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छी तरह से आपने इस पे ऑयल से ब्रशिंग कर देनी है। आपने बर्तन पे भी ब्रशिंग करनी है क्योंकि ये फूलेगा। ये डो जब डबल, ट्रिपल बल्कि कई गुना ज़्यादा होगी तो फिर ये बर्तन से चिपक सकती है। कवर करके आपने किसी गर्म जगह पे रख देना है। आजकल के मौसम में 3 से 4 घंटे लगेंगे और ये अच्छी तरह से फूल जाएगी यानी कि ये राइज़ हो जाएगी। अब जी चिकन की टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास चिकन है, ये 1 कप चिकन है मेरे पास, बोनलेस है और मैंने छोटी-छोटी काट ली है। जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर छोटी-छोटी चिकन होती है वैसे ही मैंने यहाँ पे काट ली है। अब इसमें हम मैरिनेशन के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें यूज़ करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून आपने दही इसमें शामिल कर देना है। उसके अलावा आपने हल्का-सा अदरक-लहसुन का पेस्ट और किसी भी कंपनी का आपने टिक्का मसाला शामिल कर देना है। बस ये चीज़ें डालेंगे और ये टिक्का मसाला 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ क्योंकि कोई और मसाले नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून शामिल किया है। अच्छा जी, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसको रख देना है जी साइड पे, ताकि इसकी अच्छी-सी मिक्सिंग मैरिनेशन हो जाए। आधा घंटा आपने इसको रखना है। ज़्यादा भी रख सकती हैं लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आपका दिल करे। यहाँ पे जी मुझे 4 घंटे लगे थे और मेरी डो यहाँ पे राइज़ हो चुकी है। अब देखें कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। इसमें मैंने हाथ ज़ोर से मारा और जी ये यहाँ पे इसकी जो हवा है ना वो सारी निकल गई। खैर जी मेरी थोड़ी-सी डो पतली हो गई थी। जो पतली डो होती है मैनेज करना थोड़ा-सा ईज़ी होता है। सख्त डो नहीं होनी चाहिए, पतली बेशक थोड़ी-सी हो जाए। इसके बाद जी हमने ले लिया है 1 अदद मैट या फिर कोई भी टेबल आप ले लें। इसके ऊपर मैंने इस सारी डो को रख दिया है। अब हमने इसको काटना है। अब क्योंकि मेरी डो थोड़ी-सी पतली है तो मुझे पेड़े बनाने में मुश्किल होगी। इसलिए मैंने एक दफ़ा पेड़े बना के नहीं रखे। तो मैंने जब-जब इसको बनाना था, कोई भी अगली बेस बेलनी थी, तो मैं उस वक़्त इसका पेड़ा बनाती थी और फिर इसको यूज़ कर लेती थी। इस तरह से हमने कर लेना है। मैंने यहाँ पे 6-6 इंच के पिज़्ज़ाज़ बनाए हैं ज़्यादातर। और जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने पेड़ा रखा है, यहाँ पे मैंने खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट किया है। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा मैदा इसके ऊपर डस्ट नहीं करना है।
बस जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग आपने डस्ट करना है। ज़्यादा डस्ट करेंगे तो इसकी जो पिज़्ज़ा बेस बनेगी वो ठीक नहीं होगी। इसको हमने बेल लिया है और इसके बाद हमने क्या किया है, जिन मेरी बहनों को बिल्कुल गोल नहीं बनाना आता है, उनके लिए है कि कोई भी इस तरह की कोई प्लेट रख लें या फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कह रही हूँ सॉरी, केक पैन रख लें, उससे आप ये बिल्कुल गोल शेप ला सकती हैं। ये है जी। और मैंने ये थिन क्रस्ट वाले नहीं बनाया, थोड़ा-सा मैंने इन्हें मोटा रखा हुआ है। यहाँ पे हमने तवा रख दिया था, गरम हो गया है जैसे ही, इस पे हमने इसको एक-एक करके डालना है और इस तरह से रेडी करना है। पहले हम तो इसको कवर करेंगे, 1 से डेढ़ मिनट आपने इसको कवर करना है दरमियाने फ्लेम पे। फुल फ्लेम नहीं होना चाहिए और ना ही दम वाला फ्लेम। और आप देखें कितनी अच्छी ये राइज़ हुई है हमारी पिज़्ज़ा बेस। इस तरह से आपने दूसरी साइड से पका लेना है, 2 से 3 मिनट मज़ीद लगते हैं और ये ज़बरदस्त सी हमारी पिज़्ज़ा बेस रेडी हो चुकी है। ब्राउन-ब्राउन इसके ऊपर स्पॉट्स आ चुके हैं दोनों साइड्स में। इसी तरह से हमने बाकी की सारी जो पिज़्ज़ा बेस हैं वो रेडी कर लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे-जैसे आपने प्लेट में निकालना है या किसी बर्तन में, आपने फ़ौरन से किसी कपड़े में रखना है। आपने इसको बगैर किसी कपड़े के इसी तरह से नहीं रखना है वरना ये ड्राई हो सकती हैं। ये जी हमारी सारी की सारी जो रोटियाँ हैं यानी कि पिज़्ज़ा बेस हैं ये रेडी हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे 2-3 ऐसी हैं जो बड़ी हैं और बाकी की जो है ना वो नॉर्मल 6 से 7 इंच का ही साइज़ है। अब जी हम इनको रखेंगे साइड पे। अब हमने यहाँ पे टॉपिंग के लिए चिकन रेडी करनी है। उसके लिए मैंने पैन दरमियाने फ्लेम पे रख दिया। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। घी भी शामिल कर लें, कोई इश्यू नहीं है। और जैसे ही ये गरम होगा तो मैरिनेटेड चिकन आपने शामिल कर देनी है। अच्छा जी, ये मेरे पास थोड़ी-सी लेफ्ट ओवर चिकन थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। क्योंकि ये यूज़ की जा सकती थी सो मैंने ये यूज़ कर ली थी। बस हल्के से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दरमियाने से हल्के फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि चिकन बहुत अच्छी सी गल जाए। 20 मिनट लगेंगे और चिकन बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पे टेंडर हो जाएगी और पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। चलें जी, इसको करते हैं अनकवर और ये हमारा ज़बरदस्त सा चिकन रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और आप ये चेक करेंगे बिल्कुल मलाई की तरह ये नरम चिकन है। मुँह में जाते ही ना घुल जाने वाला है, जैसा भी हमें पिज़्ज़ा के लिए चाहिए होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी हो गई जी टॉपिंग रेडी। अब हमने क्या करना है, ये मैंने जो पिज़्ज़ाज़ अभी रेडी करने हैं, खाने हैं, सर्व करने हैं, वो मैंने यहाँ पे 2 बनाने हैं। एक तो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा दी है, दूसरी जो हमारे पास पिज़्ज़ा बेस हमने रखी हुई है एक पिज़्ज़ा पैन में, तो उसके ऊपर हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डालनी है। इस तरह से आपने इसके ऊपर डालनी है, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस नहीं डालिएगा, मुनासिब रखिएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर चीज़ डाल देना है, ये चेडर प्लस मोज़रेला चीज़ है। आपने चीज़ को ये देखें बिल्कुल एंड तक नहीं लेके आना क्योंकि चीज़ मेल्ट होता है, तो मेल्ट होके ना वो बाहर को आएगी। इससे क्या होता है कि आपका पिज़्ज़ा खराब होने का खतरा होता है, लिहाज़ा आपने साइड्स पे थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़नी है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर चिकन डाल देनी है, जो-जो आपके पास टॉपिंग्स हैं वो डाल दीजिएगा। चिकन डाल के मैंने दोबारा से थोड़ी-सी इसके ऊपर चीज़ डाली थी और उसके ऊपर मेरे पास ऑलिव्स थे, अनियंस थे और कैप्सिकम थी, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। आप टमाटर इसके ऊपर डालिए, स्वीट कॉर्न्स डालिए, एलोपिनोस डालिए, आप इसके ऊपर मशरूम्स डालिए, जो आपका जी चाहे डालिए। कलरफुल कैप्सिकम भी आपके ऊपर इसके ऊपर डाल सकती हैं। और ये जो पिज़्ज़ाज़ है ना, ये थिन क्रस्ट वाले पिज़्ज़ाज़ हैं। मैंने इनको बहुत पतला रखा है। मार्केट से जैसे आप थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज़ खाते हैं, ये वही वाला पिज़्ज़ा है, थिन क्रस्ट है, बिल्कुल भी इसकी जो बेस है मोटी नहीं होगी, बिल्कुल पतली-सी रहेगी। आपको इस तरह से पसंद है, आप इस तरह से कर लीजिए। आप इसका थिक क्रस्ट पसंद करती हैं, तो आप थिक रख ली पिज़्ज़ा बेस। अब इसके ऊपर हमने चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि फिर पिज़्ज़ा जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। अब इसके जो किनारे हैं, इस पे हम ऑयल लगाएँगे क्योंकि ये ड्राई हो सकते हैं, इसलिए इन पे ऑयल लगाना ज़रूरी होता है। और हाँ, जो पिज़्ज़ा बेस होती है, उसमें पहले आपने फ़ोर्क से प्रिक करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर टॉपिंग डालनी है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा ओरिगानो स्प्रिंकल करना है, बहुत ज़्यादा ओरिगानो आपने स्प्रिंकल नहीं करना वरना इसका टेस्ट बहुत रिच होता है और पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनता। यहाँ पे जी हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए प्री हीट की थी, दरमियाने से हल्के फ्लेम पे प्री हीट कीजिएगा। कढ़ाई में हमने पहले नीचे कोई बाउल या फिर कोई स्टैंड रखना है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा रख देना है, यानी कि पिज़्ज़ा वाला बर्तन। अब आपने इसको कवर करके 20 से 25 मिनट दरमियाने फ्लेम पे रख देना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो आपने इसके होल जो लिड होता है ना, उसके होल बंद करना, आटे से बंद कर लें, किसी भी चीज़ से बंद कर लें, बट ज़रूरी है इसको बंद करना।
چلیں جی، میں نے اس کو 25 منٹ رکھا ہے اور یہ دیکھیے یہاں پہ ہمارا مزیدار، زبردست، خوبصورت، حسین پیزا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ بہت اچھے سے کوک بھی ہوا ہے، نہ تو یہ جلا ہے اور نہ ہی اندر سے یہ کچا ہے۔ اس کو جی ہم کٹ کریں گے اور سرو کریں گے۔ میں نے اپنے گھر میں سرو جب کیا تھا تو میرے ہسبینڈ کو یہ پیزا بہت پسند آیا تھا۔ تو جی آج کی ریسیپی میں نے بہت 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 محنت سے، بہت ٹائم لگا کے بنائی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میری جن بہنوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں ان کی تہہ دل سے بے انتہا مشکور ہوں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، شیئر کرنا بھی ہرگز نہیں بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا تو ہرگز نہیں بھولیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور اپنے پیاروں کو رکھیے ڈھیر سارا اور بہت سارا خیال۔